हमारा एक जिसकी मार्फत से मैं यहाँ पहुँचा। और अब मेरे जहन में कि यार यासिर भाई से मिलना है और वो शायद हमें कुछ सर्व कर देगा, बैठ जाएगा, तो आप आए बैठे हैं, तशरीफ रखें। ये बात हो रही थी, मैंने खुद एकदम ख्याल है, मैंने यासिर, क्यों यासिर भाई, मैं किसका मेहमान हूँ? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। जब ये मैंने सोचा, एकदम जहन में आया, थोड़ी देर हुई थी, हजारों की कतार लगी हुई है कि वो खाना लाइन में उनकी बारी आएगी तो पहुंचे। अचानक एक पारा चना रखा, एक लड़का कश्मीरी जवान, कश्मीर का था, दस्तरखान बिछाते बिछाते कहने लगा, अम्मार हानी भाई आप कैसे हैं? वहाँ से आ गया, मैंने कहा आप बैठे हैं, आप नहीं उठेंगे। फिर वो खाना हम तीनों के लिए खाना लेकर आए, उसी तरह इस तरफ से नहीं, वो बंद कर देंगे ना उसको। वहाँ से ये स्पीकर पे चल रहा है, हमारा ही है, ये 2 मिनट के लिए अगर रुकवा देते हैं। थोड़ा सा इसको पॉज कर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम चूँकि रैंडमली गुफ्तगू कर रहे थे तो इसलिए हमने कहा कि वहीं से शुरू कर दें, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। अगर अहले बैत अलैहिमुस्सलाम किसी शख्स पे करम करते हैं तो उसकी गुफ्तगू से, उसके कलाम से ऐसी चीज़ें ज़ाहिर होती हैं, ऐसी चीज़ें जारी होती हैं कि जो निशानदेही करती हैं इस चीज़ की कि इनके ऊपर अहले बैत का करम है। हम मुनाजरे की फील्ड पे हैं, हमें अमार भाई सम टाइम मुनाजरे में ऐसा हुआ है कि सामने वाले ने एतराज़ किया है, हमें उसका जवाब उस वक्त नहीं आ रहा होता, लेकिन हम जवाब फिर भी देते हैं और वो पता चलता है कि वाकई अहले बैत मदद करते हैं। बिल्कुल ऐसे। हम नसर की सूरत में मकतब अहले बैत की खिदमत कर रहे हैं और हमारे अमार हानी भाई शेर की सूरत में बेहतरीन अंदाज से जो वाकई मकतब अहले बैत है, क्योंकि रिवायात अहले बैत में है कि मोहब्बत उस वक्त कामिल होती है जब उस तरफ से नफरत होगी, इजहार बरात होगी, वरना मोहब्बत किसी काम की नहीं है, क्योंकि मोहब्बत के दावेदार उनकी तरफ से भी हैं। मासूम ने फरमाया कि इंसान के जिस्म में एक दिल है, उसमें या अली की मोहब्बत होगी या गरीब शाम की मोहब्बत होगी या गदीर की मोहब्बत होगी या सकीफ़ा की मोहब्बत होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि एक दिल में गदीर की भी मोहब्बत हो, सकीफ़ा की भी मोहब्बत हो। ऐसे बंदे को मुनाफिक तो कहा जा सकता है, कभी मुहिब्बे अहले बैत नहीं कहा जा सकता। अगर ऐसे अफराद ये कहते हैं कि हम अहले बैत से भी मोहब्बत करते हैं, जो भी लगाते हैं ना, इसका मतलब ये है कि वो अहले बैत से मोहब्बत नहीं करते, क्योंकि हमारे मकतब में कातिल और मकतूल राज़ी अल्लाह नहीं होता। हमारा वो मकतब है कि जिसका चेहरा वाज़े नुमाया रोशन है। तो अमार हानी साहब के अशआर वाक़अन वो हक अदा करते हैं कि जो आज के ज़माने में बहुत से लोग कई चक्करों में हजम कर जाते हैं कि शायद किसी को बुरा लग जाए। अगर किसी को बुरा लगना म्यार होता, कभी भी जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा हक लेने ना जाती। बीबी का हक तलब करना ही सकीफ़ा के ऊपर खत्ते बुतलान खींचना है। तो लिहाजा हमारा मकतब, रहबर मौज़म ने एक बड़ा प्यारा जुमला लिखा अपनी किताब में कि तशय्यो ने अपने वजूद का इजहार रसूलुल्लाह की वफात के बाद जब किया, वो शिआर फदक के साथ किया, फदक के शिआर के साथ तशय्यो ने अपने वजूद का इजहार किया है। तो मैं अब तकाजा करूँगा अपने बरादर अजीज़ अमार हानी साहब से कि हमें वो अशआर सुनाएं कि जो वाक़अन हमारी गदीरी मोहब्बत और उसके बाद जो हमारा मकतब करबला है जिसका मुतकाजी है, वो हमारे अंदर जो एक रूह है वो ताज़ा हो जाए। मैं तकाजा करूँगा, बिस्मिल्लाह फरमाया मारवान मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। मैं यकीनन किसी लायक नहीं हूँ, बिलखुसूस जो हमारे शहबाज भाई ने कहा। हाँ, बस इतना ज़रूर है कि अमीरुल मोमिनीन के हरम से निकलकर अब अब्दुल्ला को सलाम करने जा रहे हैं, लेकिन उन तौफीक़ात में से एक तौफीक ये है कि अमीरुल मोमिनीन के ज़रिए के सामने एक वादा, ये अम्मार हानी नहीं, किसी भी शिया को, किसी भी राफिजी को करना चाहिए और करेगा, कि वो ज़रिए के आगे हाथ बुलंद करके कहे, आका आपके साथ होने वाले तमाम मजालिम को नहीं भूला, ना दुनिया को भूलने दूंगा, और आपका जो हक गसब किया उसका बयान हमेशा जब तक खून का आखिरी कतरा बाकी है वो करता रहेंगे, करता रहूँगा, करता हूँ, और इंशाल्लाह जब तक जिंदगी है, चाहे कुछ भी हो जाए, जिस्म हो ना हो, रूह तो है, इंशाल्लाह रहेगी, वो करेंगे इंशाल्लाह। अभी इस बरस का जो कलाम है बस उसका इख्तिसार के साथ, ताकि रूहें बेदार हो जाएं। एक मरतबा मिलकर बाबाज बुलंद सलवात पढ़ दे, मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शरीफ। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला खातमन नबी इल्ला मोहम्मद,
अब जैसे ला इलाहा इल्लल्लाह है, कोई अल्लाह नहीं, कोई माबूद नहीं अल्लाह के अलावा, कोई खातमन नबी नहीं मोहम्मद के सिवा, इसी दलील के साथ है। ला खलीफा इल्ला अली, ला खलीफा इल्ला अली, आज भी गूंजती है आका मोहम्मद की सदा, खुम के मैदान में जो मिंबर पे सहाबा से कहा, मेरा मौला है खुदा, मौला हूँ मैं तुम सबका, जिसका मौला हूँ मैं उसका ये अली है मौला, के खलीफा है मेरा सिर्फ अली, जानशी मेरा हुआ सिर्फ अली, वारिसे दीन खुदा सिर्फ अली, सिर्फ अली, सिर्फ अली है, हक यही है बादज़ नबी, ला खलीफा इल्ला अली, ला खलीफा इल्ला अली। अब उन दलाइल की जो बात कर रहे थे, जो आप मेरे तारुफ में कह रहे थे, मौला की अता है बिलखुसूस मैं पेश कर रहा हूँ। पूछो कुरान से खलीफाओ वसी कैसा हो, वो बताएगा कि अल्लाह का नुमाइंदा हो, इल्म और फजल में उम्मत से बहुत बाला हो, वो खलीफा भी नबी हो या नबी जैसा हो, ऐसे औसाफ का घर सिर्फ अली, जुज नबी खैर बशर सिर्फ अली, जुज नबी खैर बशर सिर्फ अली, हिकमत व इल्म कदर सिर्फ अली, सिर्फ अली, सिर्फ अली है, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला खतमन नबी इल्ला मोहम्मद, ला खलीफा इल्ला अली, नारा हैदरी, सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। अरे भाई ये आप, मैं तो सुनाता रहूंगा सारी रात इंशाल्लाह, लेकिन मोमिनीन और खुद हमें भी इंशाल्लाह मशी मुकम्मल कर रही है। मोमिनीन का जज्बा बेदार ही नहीं अशार से होगा, ज्यादा बेहतर चलेंगे। हुजूर मैं बस जंगे जमल के मखसूस बंद पर इक्तफा करता हूँ, क्योंकि अब तक मेरी मालूमात के मुताबिक, हो सकता है नाक़िस हो, कि अशार में इस तरह मुसद्दस के उन्वान से जंगे जमल पे काम नहीं किया गया मकतब तशय्यो में, और गैर में किया गया, वो मेरी ही तर्ज पे बेचारे गरीब ने कोशिश की, लेकिन वो उससे बन नहीं पाया। मगर भारत मैं पेश कर देता हूँ। हाँ जंगे जमल सुनो, जंगे जमल सुनो, जंगे जमल सुनो, जंगे जमल सुनो, जब बैअते अली हुई यसरब में पायदार, शैतान ने अपना सींग उभारा फिर एक बार, अहादीस के साथ बात करेंगे सरकार, शैतान ने अपना सींग उभारा फिर एक बार, बुग़्ज़े अली के मारे हुए ऐसे बेकरार, एक ऊंटनी को ले चले वो सूए कारज़ार, मक्का से बसरा चल पड़े करने मुहासरा, हैदर से था किसास का झूठा मुतालिबा, जंगे जमल सुनो, जंगे जमल सुनो। बहुत इख्तिसार, बहुत, वो ऊँटनी तो बहुत आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी, हम तेज चलते हैं। मैं बसरा से पहले आया जो हो अब का एक मकाम, बसरा से पहले आया जो हो अब का एक मकाम, कुत्तों ने भौंक कर दिया उनको यही पयाम, नफ्से नबी से जंग की नीयत भी है हराम, और घर से है निकलना हलाकत का एहतिमाम, लश्कर वो सीना जोरी पे अपनी डटा रहा, करने तबाहकारियां बसरा पहुंच गया, जंगे जमल सुनो, जंगे जमल सुनो। अब बहुत इख्तिसार के साथ के जिस तरह वो जंग हुई, आमने सामने दोनों लश्कर आए, और मौला अमीर ने अपने बड़े बेटे सरकार इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि बस अब ये किस्सा तमाम करो, बहुत देर हो गई है। मैं पेश कर दूँ सरकार जब इमाम हसन अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए मैदान में, जंगे जमल सुनो,
जंगे जमल सुनो, बल्कि यहीं से हमला जमल में सिबते मोहम्मद ने कर दिया। हुजूर खास तौर से सिबते मोहम्मद ने इमाम हसन नहीं कह सकता था, सिबते मोहम्मद किसी वजह से कहा। हमला जमल में सिबते मोहम्मद ने कर दिया, हैबत से मुजतबा की असर ये अजब हुआ। रंग ऊंटनी का लाल था पर जर्द हो गया, रंग ऊंटनी का लाल था पर जर्द हो गया। लोहे का खोल भी न किसी काम का रहा, दो फितना गर भी भाग उठे ऐसे डर गए, फिर अपने साथियों के ही हाथों से मर गए। जंगे जमल सुनो, जंगे जमल सुनो। अब इसका क्लाइमेक्स है, भगदड़ मची तो शोर उठा ऊंटनी गिरी, हौदज जमी पे आके गिरा ऊंटनी गिरी। बेसाख्ता सभी ने कहा ऊंटनी गिरी, बेसाख्ता सभी ने कहा ऊंटनी गिरी। जूं ही हसन ने वार किया ऊंटनी गिरी, सिबते नबी ने काटे जूं ही ऊंटनी के पैर, मैदान से उखड़ गए फितना गरी के पैर। जंगे जमल सुनो, जंगे जमल सुनो। और बस जो शहबाज भाई ने इतनी मोहब्बत फरमाई, जो तारुफ करवाया, उसी से फिर दोबारा मैं मुत्तसिल कर रहा हूँ, पूरी गुफ्तगू को समेट रहा हूँ। जंगे जमल में होता जो हानि खाकसार, होता अली की फौज में अदना सा जानसार। तड़पाता दुश्मना ने अली को यूं बार बार, या फातिमा पुकार के करता हर एक वार। अब ये कलाम नुसरत हक के इमाम है, हर दुश्मन अली के जिगर में हुसाम है। जंगे जमल सुनो, जंगे जमल सुनो। नारा हैदरी, सल्लल्लाहु मोहम्मद व आले मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले। शहबाज भाई आपकी बहुत मोहब्बत है। अब्दुल्ला इमामी साहब आप कहाँ थे? यहीं पे थे, तो आप आई नहीं थे। हम नहीं लिखते कि अब्दुल्ला इमामी है ये, आपको छुपा के रखते हैं। क्या कहते भाई, पहुंचे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। भाई उलमाए कराम हैं, आसानी हो जाएगी। हाँ मेरे लिए भाई, मेरे लिए मुझे हुक्म, आप सब लोगों का हुक्म है, और उस्ताद जनाब उस्ताद सिद्दीक जाफर साहब का कलाम जो मारूफ है मैं पेश कर रहा हूँ। सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाल मोहम्मद। जब खुदा को पुकारा अली आ गए, जब अली आ गए जिंदगी आ गई, जिंदगी बंदगी रोशनी आ गई, रोशनी आ गई, आ गई, आ गई। मौत इनके मुहिब्बों को आती नहीं, आ भी जाए तो फिर बच के जाती नहीं। मौत का क्या खतर, मौत से क्या हज़र, इससे डरना भी क्या, आ गई, आ गई। जब खुदा को पुकारा अली आ गए, जब अली आ गए जिंदगी आ गई। और ये मशी के चंद कदम उस्ताद सिद्दीक जाफर के नाम, उस्ताद सिद्दीक जाफर की नयाबत में हम अबा अब्दुल्ला की जानिब बढ़ रहे हैं इंशाअल्लाह। जब खुदा को पुकारा अली आ गए, जब अली आ गए जिंदगी आ गई। एक और नाम जनाब मुसैयब अली रिजवी साहब, और हमारे उस्ताद भी रहे, मारूफ नौहा खान, और बहुत ही सीनियर, बहुत ही मुखलिस अज़ादार और बहुत ही बेहतरीन शख्सियत के मालिक थे, और खुदा उनके दर्जात भी बुलंद करें। उस्ताद सिद्दीक जाफर के साथ साथ हम मुसैयब भाई की जानिब से भी उनकी नयाबत में भी ये
चंद कदम चलेंगे और इस बंद के साथ साथ सुभान अल्लाह। गुस्ल मैयत न कहे ना मेरे गुस्ल को, उजले मलबूस को मत कफन नाम दो। मैं चला हूँ अली से मुलाकात को, जिसकी थी आरज़ू वो घड़ी आ गई। जब खुदा को पुकारा अली आ गए, जब अली आ गए जिंदगी आ गई। अरे तेरी मसनद पे गैरों को बिठला दिया, नाइबे मुस्तफा मजहरे किबरिया। तू अलियो वसीयो अली ही रहा, मंजिलत में तेरी क्या कमी आ गई। जब खुदा को पुकारा अली आ गए, जब अली आ गए जिंदगी आ गई। नारा हैदरी सुभान अल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। उम्र अता फरमाए, आपको अता किया कर चुका है खुदा। अभी अभी बखुदा आपका जिक्र चल रहा था, आपका वो तज़किरा खत्म हुआ है और आप नजर आए। ऐसे ही आप क़िबला, ऐसा ही है। अभी शहबाज भाई के मुतालिक कितनी देर